और इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उसमें हम अभी तक 1,67,000 आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके हैं लोन में, जो पूरे देश में जो आवेदन आए हैं उसमें से 30% है, प्रथम स्थान पे हैं। और जो सैंक्शन हुए हैं उसमें 54,600 सैंक्शन हो चुके हैं, जो पूरे देश में जितने सैंक्शन हुए हैं उसका लगभग 46% है सर। और इसमें हमारे 4.5 लाख लगभग स्टेट वेंडर्स अप्रूव हो चुके हैं और उनको लोन एप्लीकेशन लगाने की कार्रवाई सर की जाती है सर। आज ग्वालियर चंबल के 8 जिले सर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जिले में 3-3 हितग्राही स्टूडियो में उपलब्ध है, उनमें से 9 हितग्राहियों से आपको वार्तालाप करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि वो संबोधित करें। हमारे नगरीय विकास मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव वैस जी और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ग्वालियर चंबल संभाग के जो मेरे सामने अलग अलग जिले में बैठे हैं या मीडिया या फेसबुक लाइव के माध्यम से जो मुझे सुन पा रहे हैं। कोविड महामारी, कोरोना महामारी कहर बनकर हम पर टूट गई। एक तरफ कोरोना के कारण, कोरोना के संक्रमण के कारण कई लोग बीमार हुए, अस्पतालों में जाना पड़ा और अभी भी संक्रमण लगातार फैला हुआ है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कोरोना को खत्म करने का, लेकिन आप जानते हैं ये बीमारी आदमी से आदमी में फैलती है और इसलिए कई बार हमने आग्रह किया, भूपेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, कि इससे बचने का तरीका है मास्क लगाएं, 6 फीट की दूरी रखें, बगल बगल में ना बैठें, साबुन से बार बार हाथ धोएं। और इसलिए कई तरह के आयोजन हमने बंद कर दिए। जैसे गणेश उत्सव अब सार्वजनिक रूप से नहीं होंगे, ताजिया नहीं निकलेंगे, जन्माष्टमी भी हमने घर पे रह के मनाई। हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सारे बीमारों का, मरीजों का निःशुल्क इलाज हम करवा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की है। लेकिन कोरोना की बीमारी, उसके इलाज के लिए तो सरकार प्रतिबद्ध है ही। एक और नुकसान हुआ हमारा, लॉकडाउन लग गया। प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी हैं। लॉकडाउन इसलिए कि संक्रमण की चैन तोड़ें और तब तक हम व्यवस्थाएं खड़ी कर लें। नहीं तो अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था इतनी नहीं थी कोरोना के लिए, अपने पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, अपने पास पीपी किट नहीं थे, अपने पास टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। वो हमने युद्ध स्तर पर खड़ी कर ली। लेकिन लॉकडाउन के कारण दूसरा नुकसान हुआ, अपने काम धंधे छिन गए। और सबसे ज्यादा परेशान अगर हुआ वो गरीब भाई और बहन जो छोटा छोटा काम धंधा करते हैं। कोई नमकीन का ठेला लगाते, कोई फल का ठेला लगाते, कोई पंचर की दुकान वाला है, कोई चाय के ठेले वाला है, कोई सब्जी और फल का विक्रेता है, कोई पानी पूरी का ठेला लगाता है, कोई मूंगफली का ठेका लगाता है, नाई की दुकान चलाता है, मोची है, बांस की डलिया, कबाड़ी वाला, लोहार, पनवाड़ी,
छोटे मोटे कपड़ा बेचने वाले साथी रहते हैं, हथकरघा, आइसक्रीम बेचने वाले, कई तरह के छोटे छोटे व्यवसायी जो 2-4 हजार रुपया लगा के सामान खरीदते हैं और फिर बेच के उससे ही अपनी आजीविका चलाते हैं, जिंदगी चलाते हैं। मेरे ऐसे भाई बहनों की गाड़ी पटरी से उतर गई आजीविका की, काम धंधा ठप हो गया, बंद हो गया, 2 टाइम के भोजन के लाले पड़ गए। अब इनकी आजीविका फिर से पटरी पे आए, इसकी जरूरत थी, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, और इसमें तय किया कि ऐसे सभी बहनों और भाइयों को, छोटे छोटे काम धंधे वाले, उनको 10,000 रुपए तक बैंक से दिलाए जाएंगे, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी और बाकी जितना ब्याज है वो राज्य सरकार भरेगी, हम भरेंगे। मतलब बिना ब्याज के पैसा मिलेगा। अगर आपका लेन देन डिजिटल होता तो 1,200 रुपया उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा, और 1 साल में अगर आप पैसा चुकाते हैं तो दूसरे साल आपको 20,000 रुपया फिर मिल जाएंगे, और पैसा आपको ब्याज नहीं चुकाना है। मैं जानता हूं कई बार कोई गरीब सब्जी वाला, पानी पूरी वाला, चाय वाला, पान वाला, पंचर वाला, कबाड़ी, मोची, नाई, लोहार, अलग अलग काम करने वाले, अगर किसी सूदखोर से पैसा लेने जाते हैं तो 1 महीने में 25 और 30% का ब्याज देना पड़ता है। अगर 100 रुपया लिए तो महीने भर में उसको 130 वापस करना है, 125 वापस करना है। कहां से गरीब आदमी करेगा? और इसलिए इस बात की जरूरत थी कि आपकी काम धंधा चालू करने के लिए पैसा आपको मिले। शहरी पथ विक्रेताओं, जिसमें ये सब लोग हैं, लेकिन केवल शहर वाले नहीं, अगर गांव वाला आकर भी वहां करना चाहे उसको भी ये राशि उपलब्ध होगी। और योजना और हमने बना दी, शहरों के अलावा कस्बाई क्षेत्रों में कोई 5,000 की आबादी का, 4,000 की आबादी का, 3,000 की आबादी का गांव है, और आसपास के 10-20 गांव वाले वहां सामान खरीदने आते हैं, तो हम ही तो ऐसे गरीब बैठते हैं बेचारे सामान बेचने के लिए। तो शहरी पथ विक्रेताओं के साथ गांव के पथ विक्रेताओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए हमने बना दी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना। इसमें भी 10,000 रुपया मिलेगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे और पूरा ब्याज हम भरेंगे। और मुझे खुशी है, शहरी पथ विक्रेता में 8,78,237 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। ग्रामीण में भी लगभग इतने ही, 8 लाख के आसपास। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संकट के समय सरकार आपका साथ नहीं छोड़ सकती। हमें आपका काम धंधा चालू करवाना है हर हालत में, और इसलिए इस योजना को जमीन पर उतारने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, बैंक वालों के साथ हम बात करते हैं, जरूरत पड़ी तो और बात करेंगे। और इसी का परिणाम है आज कि सबसे ज्यादा देश में अगर लाभ लिया है तो मध्य प्रदेश ने लिया है। लगभग पूरे देश का 47%
जो ऋण स्वीकृत हुआ है मध्य प्रदेश ने करवाया, और जो भाई बहन रह गया वो चिंता ना करे, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। बैंकों का भी तब तक जब तक सबको ना मिल जाए। आपसे मेरी अपील है कि इस रुपए का ईमानदारी से काम धंधे व्यवसाय के लिए उपयोग करें। पैसा पैसे को कमाता है। अगर ये पैसा लेके अपन इधर उधर खर्चा कर दिया तो फिर 2 4 10 दिन में, महीना भर में फिर खाली हाथ हो जाए। इसलिए पूंजी अपने हाथ आई है तो इस पूंजी को काम धंधे में लगा के इसमें से पूंजी निकालें। कोई ब्याज आपको देना नहीं है, और इसी से अपना काम धंधा बढ़ाएं तो फिर अपन को 20,000 रुपया मिल जाएंगे। और एक बार गाड़ी पटरी पे आई, चल निकली, तो फिर पैसे से पैसा बनाते बनाते हम अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधार लेंगे, अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं आप सब अपने पांव पर खड़े हो जाओ, मेहनत करो, पैसा फालतू खर्चा मत करना, और इसी में से जो लाभ प्राप्त हो इस धंधे में, काम धंधे में लगाते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ। मामा को इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और बाकी चीजों की अलग हम व्यवस्था कर रहे हैं। राशन हम फ्री देंगे, जिनके नाम छूट गया उनके जोड़ने वाले हैं। 1 रुपया किलो 37 लाख लोगों की और पर्चियां बनवा रहे हैं। फिर संबल योजना हमने लागू कर दी है, तो उस योजना के कई लाभ है। बेटा बेटी के जन्म पे पैसा बहन को मिलेगा, पहले 4,000, बाद में 12,000। बच्चों की पढ़ाई में पैसा ना लगे इसका इंतजाम करेंगे। मुझे खबर मिली है बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उनको भी छोटा करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, और भगवान ना करे घटना दुर्घटना में अगर परिवार के किसी सदस्य की, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हो गई, जान चली गई, तो 4 लाख रुपया, सामान्य मौत पे 2 लाख रुपया। संबल योजना में आप सब शामिल हैं। हम कोई ऐसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे कि बैठ के ठाट बाट से रहना, इसलिए बैठे कि आपकी जिंदगी बदल डालें। और आपकी जिंदगी बदलेंगे हम, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। इसलिए बाकी योजनाओं का भी लाभ उठाएं, और इस योजना के अंतर्गत जो पैसा आपको मिला उसको ईमानदारी से काम धंधे में लगाएं। हो सकता है साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद, मैं जब पढ़ता था मॉडल स्कूल टीटी नगर में, 9वीं में 10वीं में, तो भोपाल के न्यू मार्केट के फुटपाथ पे एक परिवार था जो फुटपाथ पे सामान, प्लास्टिक की मग्गे वग्गे, खिलौने, वो बेचा करता था फुटपाथ पे। मेरे देखते ही देखते दूसरे साल फुटपाथ की जगह वो गुमटी में आ गया सामान। तीसरे साल गुमटी की बजाय छोटी दुकान में आ गया। और चौथे 5वें साल मैंने देखा कि उनने फुटपाथ पर सामान बेचने की प्लास्टिक की दुकान बंद करके कपड़ों की दुकान खरीद ली, और आज प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। छोटी पूंजी से काम शुरू किया, लेकिन मेहनत से करता गया, पैसे बचाता गया, तो अच्छा व्यापारी बन गया। और हम में से हर एक बन सकता है। हम आपके साथ हैं, पूरी पूरी मदद करेंगे। लेकिन जरूरत है कि आप भी ईमानदारी से मेहनत करो। जो 4 पैसा कमाए वो फालतू ना गवाएं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई ने 100 रुपया कमाए और 50 की दारू पी गए, तो फिर परिवार कहां से पलेगा भैया ढंग से।
जो आया उसको ईमानदारी से घर का खर्चा चलाना और फिर काम में लगा देना। और कोई कठिनाई हो तो मामा तो है ना, आगे भी कसर नहीं छोड़े आपका साथ देने। आज आप शुभकामनाएं, जो मेरा संदेश सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं इस योजना का लाभ उठाएं। काहे को दूसरे की नौकरी करें यार, छोटी मोटी अपनी करो। पराधीन सपनों सुख नाही, अपनी दुकान खोल के चलाएंगे और उसी में से कमाएंगे। आप सब सफल हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे प्रदेश की मेरे ऐसे गरीब भाई बहन इस योजना का लाभ उठाएं। अब कुछ भाई बहनों से मेरी इच्छा है कि मैं बात कर लूं, नहीं तो पता चले कि वहां कुछ मिल ही नहीं रहा हो और मामा भाषण ही भाषण दे रहा हो। तो कुछ नाम मुझे बताएं, मेरे सामने उपस्थित है। हम लोग ग्वालियर से शुरू करते हैं। मुकेश कुशवाहा है क्या? हाँ नमस्ते सर। जी सर, बैठे हैं मुकेश कुशवाहा सर। क्या हाल है मुकेश जी? अच्छा सर, बढ़िया। क्या नमकीन का ठेला लगाते हैं? हाँ सर, बताओ। नमकीन का ये ठेला। 10,000 रुपए मिले क्या? हाँ सर मिले। तो काम मिले। धंधे में लगाए, इसी काम में लगाए? हाँ सर। हाँ सर। कैसा चल रहा है अब काम? सब बढ़िया सर। एक दिन में कितने की हो जाती बिक्री? 3,000-1500 रुपए की। अच्छा अच्छा, उसमें से अब फिर ठीक ठाक परिवार चलाने लायक बच जाते हैं। हाँ सर। तो इसी को बढ़ाओ भैया, नमकीन की दुकान, नमकीन का ठेला, इसको और बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, है ना? जी सर। अच्छा, लोन लेने में कोई, ये पैसा लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। पैसा दिला मांगे तो नहीं कोई? नहीं सर। ठीक से मिल गया? हाँ सर। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी भी क्या सिलाई मशीन ली है उनने? हाँ सर, वो सिलाई मशीन थी। तो वो भी काम कर रही सिलाई मशीन से कपड़े सिल रहे? हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत अच्छे, आप दोनों मिलकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। वो अपना सामान सर ये फोन पे भी चालू हो गया। अच्छा अच्छा, चालू करवा लिया ये। हाँ हाँ। डिजिटल पेमेंट के लिए सर फोन पे इन्होंने स्टार्ट किया था। ये डिजिटल पेमेंट होगा तो 1200 रुपया और का फायदा और मिलेगा। आपको देखो नमकीन। सर ये नमकीन जो आप खुद बनाते हैं, हम ये आपके लिए भेज है। नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगा ठेले पे। कहाँ ग्वालियर में कहाँ लगता है ठेला? चामड़ी सर, वाड़े के पास चामड़ी बाजार। चामड़ी बाजार। अब की बार ग्वालियर आऊंगा तो मैं ढूंढते हुए आऊंगा। जी सर, आपका स्वागत है। और वहीं आपसे मुलाकात करूंगा। जी सर। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहन श्रीमती लाली राठौर जी भी हैं? जी बैठी हैं। नमस्ते, कैसी हो बहन? बहुत अच्छे सर, आपकी कृपा से बहुत अच्छे हैं। और आपने बहुत मदद की है हम लोगों की। बहुत परेशान थे और लॉकडाउन में 2 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बच्चों ने योजना देखी पेपर में, मोबाइलों में, तो हमको पता चला पैसे मिल रहे हैं। तो बच्चों ने कि मम्मी किसी की मजदूरी करने से क्या है, मुख्यमंत्री योजना आ रही है 10,000 रुपये, उसमें से ले लो आप। तो हम नगर निगम गए थे, नगर निगम से भैया से जानकारी ली, तो उन्होंने हमको बताया, उन्होंने कि आप अपने पेपर लेके आओ, हम पैसा दिलवा देंगे। तो मैंने पैसा मिल गया मेरे को सर 10-15 दिन में। मैंने फल का ठेला खोला है। कहाँ लगा रही बहन फल का ठेला? अजीरे पे, ग्वालियर अजीरा। अच्छा, वहाँ कोई परेशान तो नहीं करते पुलिस वाले, हटाओ ठेला? नहीं सर, अभी कोई नहीं कर रहे। भाई नगर निगम, नगर पालिका ये जरूर देख ले, गरीबों के ठेले मेले को परेशान नहीं करे, उनकी रोजी रोटी चलने देना है। नहीं सर, आपके पहले से आदेश थे सर, हम लोग बिल्कुल इसमें अभी क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है। सबों का सहयोग है सर, हाँ। बहुत अच्छा है। तो बस बहन जी, आपका अच्छा काम धंधा चले, ये फल बेचने का। बोलो सर आपके पैसों से हमको बहुत फायदा हुई। कई औरतें उठाते तो 10% पे, 5% पे पैसा मिलता है हम लोगों को ब्याज पे। आपका जो है ब्याज नहीं है, इसलिए हम अच्छा कमा लेंगे। और जैसे इस साल आपका पटा देंगे तो अगले साल फिर उम्मीद मिलेगी हमें लेने की।
हाँ तो बड़ा भी मतलब धंधा डाल सकते हैं। अगली बार 20,000 मिलेंगे। हाँ सर, 10 के बजाय दुगने मिलेंगे 20,000। तो बहुत शुभकामनाएं। ईमानदारी से काम। हाँ बहुत शुभकामनाएं लाली बहन। मुरैना में अहमद शाह हैं। हाँ सर हैं सर, नमस्कार। क्या हाल है अहमद जी? सर सफाई के पास सर बहुत सुखी हैं सर हम तो। बताओ क्या काम शुरू किया? सर मैंने सर अंडे का ठेला और सर मोमोस बेचता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक चल रहा है काम? हाँ सर, अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये 10,000 रुपये मिल गए आपको? हाँ सर, मिल गए सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ये बाकी साथी भी जो बैठे हैं उनको भी मिले 10,000? हाँ सर, मिल गए सर। कोई ने पैसा ईसा तो नहीं खाया बीच में? नहीं सर, नहीं खाया। तो सबका काम अच्छा चल रहा है? सर सफाई के पास सर। अब हमने भी तय किया लॉकडाउन फाकडाउन अब नहीं करते, वैसे ही मुकाबला करेंगे यार, मर जाता है गरीब आदमी लॉकडाउन। नहीं सर अब बीमारी से वैसे ही निपटेंगे। आपने साहब मदद तो की, राशन फ्री दिया, अब ये दे दिया पैसा 10,000, तो इससे हमारे जो है कि सब गुजर बस हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगा धंधा। हाँ सर, बिल्कुल। और बाकी जो मैंने बताया बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके बाकी चीजें भी उसमें भी मदद करेंगे ताकि सेपरेट बच जाए। हाँ सर, तेल चावल दाल सर सब मिली सर हमको। हाँ, और राशन व्यवस्था भी सर कर पाई सर। जो नाम छूट गए थे उनको भी जोड़ के फिर उनको भी राशन देना शुरू करें। अच्छा, सरकार से कोई फल थोड़ी बिकवाता है या अंडे थोड़ी बिकवाता है, सरकार तो ऐसी हो जो मदद करे समय समय पे मुसीबत में। सही बात है कि नहीं? हाँ सही है सर, सही। सर हमको तो आप ही चाहिए सर, हम सुखी हैं सर। नहीं, बस सुखी हैं सर, सुखी हैं। यही दुआएं हैं, सब सुखी रहें, अच्छा काम धंधा चले। और भैया जो पैसा कमाए वो फालतू के काम में नहीं जाना चाहिए, इधर उधर जुआ सट्टा दारू इसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, कुछ सर हम कुछ नहीं है सर हम। हाँ, तो सबका अच्छे से काम चले, सबको बहुत बधाई। मुरैना आऊंगा तो मिलूंगा, ठीक है? हाँ हाँ नमस्ते। आप भी मिलना चाहते हो ना मुझसे? सर आप आओ सर, जरूर आओ। चलो मैं सर आपका स्वागत सर। ठीक है सर, आप सर यहाँ के अधिकारियों सर इतनी महामारी में सर इतनी मेहनत की हम लोगों की सर, हमको घर बैठे ही सर राशन पानी दाल चावल सब दिया सर हमको। सब दिया सर। कोशिश करिए अपन ने कोरोना में सबका इलाज मुफ्त में फ्री में हो, फिर जरूरी चीजों की कमी ना आए। कोशिश तो भैया पूरी करी। अब मैं तो मुख्यमंत्री बनते ही कोरोना टूट पड़ा तो उससे ही लड़ रहा हूँ तब से लेकर। हाँ सर, रसोई में सर बहुत हम लोगों ने सर खाना खाया सर, कम से कम 500-600 आदमी डेली खाना खाता सर हम लोग। हाँ। वहाँ तो सर हमको बहुत सहायता मिली रसोई दीनदयाल से सर। चलो बहुत अच्छे, दीनदयाल रसोई सर इसको चालू रखना सर, आप ही चाहिए हमको तो सर बस। नहीं, अब दीनदयाल रसोई भी मैंने स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा कर दी है, मंत्री जी भी बैठे हैं भूपेंद्र सिंह जी। अब ये दीनदयाल रसोई पहले भूपेंद्र सिंह जी 45 जिलों में सब जिला मुख्यालय, और उसके बाद फिर नीचे के भी बड़े गाँव में ले जाएंगे, बड़े कस्बे बड़े नगरों में ले जाएंगे। ठीक है, इसको चालू रखेंगे ताकि सबको भोजन मिल जाए, है ना? सबको आशीर्वाद है। नमस्ते सर। श्योपुर से सईद अंसारी होंगे? नहीं, पहले मामा जी से प्रमोद राठौर। मामा जी को प्रणाम। प्रमोद बैठे हैं? हाँ जी, मामा जी को प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल है? बढ़िया है मामा। अब सुनाओ काम धंधे के क्या हाल है? काम धंधा बढ़िया चल रहा है सब आपकी वजह से। दुकान काय की है? मोटरसाइकिल के पंचर की रिपेयर। पंचर की। तो बीच में लॉकडाउन में बंद हो गई थी? हाँ, सब लॉकडाउन में बंद हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से चालू हो गई है। और ये आपने जो मदद की है इससे बहुत मदद मिल गई। सबको मिली भैया मदद? हाँ, सबको मिली। सबको मिली। तो बस मेरा यही कहना है कि अपना काम धंधा बढ़िया करें। देखो भैया, अपनी सरकार तो सबसे पहले गरीबों की है, और मैं खुद ये मानता हूँ कि गरीबों का हक सबसे पहले है। जी बड़े मामा जी। आदमियों का तो काम चले ही जाता है, गरीब बेचारा कहाँ जाए। और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी बोलना। अरे तुम भी बोल दो भैया, क्या दिक्कत? हमारी धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बस काम अच्छे से करना भैया, है ना? हाँ और पैसा फालतू नहीं जाए, इसी में से कमा के इसी में लगाओ। अगली हाँ बार सामान ले हाँ अगली बार तो ज्यादा पैसा मिल जाए। एक बार गाड़ी पटरी पे आ गई तो जिंदगी अच्छी चलेगी। हाँ मैम, आपके इसको हम बेकार नहीं करेंगे, सब मेहनत करके सामान लेके आए अभी हम निकाल के पैसा इससे। हाँ बहुत अच्छे, भिंड वालों को सबको बधाई। शिवपुर से सईद अंसारी। नमस्कार मामा जी। चालू बोलिए, क्या हाल है? सही सब बढ़िया। अरे सीताराम आदिवासी भी डटे हैं भाई हमारे। सीताराम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है भाई साहब, आप तो अच्छे हैं? हाँ मैं अच्छा हूँ, बस अपनी जनता अच्छी रहे तो अपन अच्छे हैं। और क्या, कोरोना मरोना से रियायत। बहुत अच्छा। हमारी दुआ बस, और क्या। कलेक्टर साहब भी बैठे हैं हमारी बगल में। हाँ ठीक है सब। बताओ क्या क्या कौन सा काम करते हो सईद? चाय का काम करते हो सर। चाय की गुंडी लगाते हैं सर पुल दरवाजे पे। अब अच्छे से चालू हो गई? हाँ बढ़िया, अब तो बढ़ा दिया आपके सहायता मिलने पे। सहायता मिल गई, अच्छे से मिली? कोई हाँ मिल गई। तो नहीं देना पड़ा कहीं किसी को? नहीं किसी को नहीं देना पड़ा। नहीं। सबका काम शुरू हो गया भैया? हाँ सबका। बहन जी आप? मामाई नमस्कार। हाँ मामाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है? अरे मैं तो ठीक हूँ, बस आप लोग ठीक हो तो मामा ठीक है। तो मामा नहीं साहब, नहीं साहब, आपको कोरोना निकला जब हम बहुत दुखी थे। परेशान हो जनता। अब क्या गया हमें आपकी योजना मिलने पे ऐसे ही खूब मिलता जुलता था। मैं कई बार मास्क भी हटा लेते थे। अब जनता का एक मामा मास्क तो हटाओ, और उसमें वही हो बैठा कोरोना। सावधानी रखना। बस हमें तो आप ही चाहिए बस। हाँ आप बिल्कुल ठीक हो। चलो बढ़िया, भगवान के सबको ये पैसे मिल जाए, सबका काम धंधा चालू हो जाए बस, है ना? लॉकडाउन में बड़ा नुकसान हो गया था। ठीक है, अच्छे से करो भैया। दतिया से ललिता कुशवाहा जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते ललिता जी। क्या हाल है बहन जी? बढ़िया है। क्या काम करते हैं आप? सब्जी का। बीच में सब्जी की बिक्री बंद हो गई थी क्या लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन में 3 महीने परेशान थे। तब कैसे काम चला फिर? बढ़िया, अभी ऐसे ही चलाया था। आपके पैसे आ गए, उससे आगे बढ़ा लिया काम। अच्छा अच्छा। अच्छा, उस समय राशन वासन मिला लॉकडाउन के टाइम? हाँ मिला था। क्योंकि हमने तो व्यवस्था की कि भैया लॉकडाउन में कम से कम राशन तो पहुंचाओ। मिला था ताकि गरीबों का काम चलता रहे सबका। हाँ मिला था। अब 10,000 रुपया मिल गए? 10,000 मिल गए। पैसे तो नहीं देने पड़े कहीं? नहीं। तो सब्जी में ही लगा रहे हैं ना उनको? हाँ सब्जी में ही लगाया सर। तो हमारी यही काम है, और कोई है नहीं है। घर चलाने वाली मैं अकेली हूँ। दिन भर में कितने की सब्जी बहन बिक जाती? 400-500 तक, 600। 400-500 की बेच के फिर बचते कितने हैं? बस 200-300 अपने खर्च निकाल लेते हो, बाकी पूंजी का निकाल देते। हाँ बाकी पूंजी का। चलो आप और अच्छे से करो। अच्छे से भगवान करे बढ़िया और अच्छी चले और छोटी दुकान बड़ी बन जाए। बनाएंगे, आपका सहयोग रहा तो। हाँ बिल्कुल, हम पूरा सहयोग करेंगे। आप बाकी सब भी बैठे हैं। आपको भी मिला भैया? क्या नाम आपका? अशोक प्रजापति। अशोक प्रजापति, क्या करते हो अशोक? पानी टिक्के लगाते। अब चल रही, अच्छी चल रही? हाँ ठीक है मामा जी, ठीक चल रही। भगवान करे ठीक चले। और आप लोगों का भी ठीक चल रहा है? हाँ सबको मिला ना लोन? मिला। ठीक है, सबको बधाई, दतिया वालों को। धन्यवाद। भगवान की कृपा से अच्छा चले आपका काम। अब शिवपुरी चलते हैं, दीपेंद्र परिहार। सर नमस्कार सर, दीपेंद्र परिहार बैठे हैं। कैसे हो दीपेंद्र? बढ़िया है। क्या काम करते हो? ये पानी पूरी टिकिया। अच्छी बनती है? हाँ अच्छी बनती है। आप आओ मामा जी, एक आध बार मीठा खट्टा झोल पी जाओ।
पानी की टिकिया पानी पूरी का सुन के तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आओगे पहले स्कूल जाते थे तो जब जाते थे तब भी खाते थे और लौटते में भी खाते थे। अब एक बार दीपेंद्र की ठेले पे आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल आना। 10,000 रुपया मिल गए? हाँ मिल गए। कुछ परेशानी तो नहीं भाई? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। बाकी और क्या क्या नाम है फटाफट बताएं। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कुंदन कुशवाहा है मामा जी। क्या हाल है कुंदन, आप क्या करते हो? मामा जी मेरा चाट का काम है। अच्छा चाट का काम अच्छा शुरू हो गया फिर से? जी मामा जी अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा है मामा जी। चलो भगवान की कृपा से अच्छा चलाओ भैया, और धीरे धीरे ये बेचते बेचते फिर अपनी और बड़ी दुकान भी हो सकती है, होटल भी हो सकती है। ऊंचा सोचो जरा, है ना? सब इसी से कमाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जी जी है ना? और कौन कौन को मिला फटाफट नाम बताओ। नमस्कार मामा जी। नमस्कार। हनी अरोरा। आपको भी मिल गया? हाँ जी मिल गया, रेडीमेड का काम करते हैं सर जी। रेडीमेड का? जी हाँ जी। क्या बच्चों के छोटे कपड़े दुकान नहीं रेडीमेड रेडी पे लगाते हैं, ठेले में लगा के बैठते हैं। तो कॉलोनियों में जाते हैं? नहीं एक साइड में लगाते हैं, एक साइड में लगाते हैं। पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते साइड में लगाते हैं? नहीं साइड में है, कोई दिक्कत नहीं आती, बीच में तो लगाते नहीं। ये कलेक्टर ये भी देख लें कि गरीबों को दिक्कत ना हो, ठेला लगाने में, बाकी उनका काम धंधा चलना जरूरी है। यस सर। बस। और ये बेटियां बैठी हैं, नाम बताओ बेटी। सर सीएमओस है सर, सीएमओस बेटे हैं सर। यस। ठीक है, सबका काम अच्छा चले और बाकी तेजी से सबको मिल जाए, ये कोशिश करनी ताकि सबके काम धंधे शुरू हो जाए। धन्यवाद मामा जी। ठीक है, खुश रहो। आके मिलूंगा, पानी पूरी खाऊंगा, चाट भी खाऊंगा। धन्यवाद मामा जी, बहुत बहुत। अच्छा ये अशोकनगर में सलीम। जी हाँ सलीम बैठे हुए हैं सर, बोलो। जी सर नमस्ते। नमस्ते सलीम, क्या करते हो? साइकिल रिपेयरिंग का काम करता हूँ सर। पंचर की दुकान, रिपेयरिंग का भी और पंचर की? हाँ पंचर की दुकान सर। साइकिलों में अभी साइकिल वाला काम धंधा अच्छा चलता है? साइकिलें कम होती जा रही, मोटरसाइकिल बढ़ रही। जी सर। लेकिन अभी साइकिल की भी अच्छी चल जाती है दुकान। हमको बहुत परेशानी आई सर लॉकडाउन में। क्या हुआ बताओ? 3 महीने सर बहुत इतनी ज्यादा दिक्कत आई कि इसकी दिक्कत आने से हमारा परिवार सब बिगड़ गया। अरे और क्या? उस दौरान राशन वगैरह तो मिलता रहा कि नहीं? हाँ राशन मिला था सर। क्योंकि हमने कोशिश की थी कि बिना राशन के ना रहे कोई, कम से कम राशन मिलता था सर, मिलता था। अब क्या हाल है? अब साहब लोन मिल गया 10,000 का सर। बिना लिए दिए मिला? हाँ बिल्कुल बिना दिए। अब फिर से काम चालू हो गया अच्छे से? हाँ फिर से साहब अच्छा चल रहा है अब काम साहब। ये बैठे विक्रम है प्रभारी, कौन सामने कौन बैठे? कि मैं सर अभय वर्मा कलेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा जी हाँ सर। मास्क में दिखता ही नहीं सर। कितने लोगों को मिल गया जिले में? जिले में सर हम लोगों ने 262 लोगों को वितरित कर दिया है सर, और 754 स्वीकृत हो गए हैं सर। आज के डेट में सर 262 के खाते में पैसे चले गए हैं सर। जी अच्छा। नहीं जी हाँ, ये सारे कलेक्टर मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज तो सबको आ रही। मैं सबसे कह रहा हूं कि इसमें पीछे पड़ के जिन्हें आवेदन किए हैं, जो पात्र है, सबको दिलवाना है भाई, ताकि सबका काम धंधा चल जाए। ये अपनी प्राथमिकता है। जी हाँ सर। सारे कलेक्टर तक मेरी आवाज जा रही? यस सर। ऐसे तो सबको करना है, ये अधिकतम अपने मध्य प्रदेश ही ले जाए पूरा स्वनिधि का पैसा। 2 हितग्राही और हैं सर हमारे। हाँ कौन कौन है? 2 नाम बता दें। गंगाराम पाल। गंगाराम पाल हैं सर, बताओ। गंगाराम पाल है साहब। क्या करते हो गंगाराम? सब्जी का ठेला लगाते हैं मामा जी। अच्छा, अब अच्छा चलने लगी है सब्जी का ठेला? हाँ अब माल भल्लिया बढ़िया चल रहा है साहब। बिक्री हो रही है अच्छी? हाँ बढ़िया बिक्री हो रही है साहब।
ठीक है, अच्छे से करना और खूब भगवान सुखी रखे तुमको, बच्चों को भी। हाँ, आपकी मेहरबानी हुई मामा जी। क्या किरण भाई है? अच्छा, क्या बोल रहे हैं बताओ? पूछ रहे साहब, पूछ रहे हैं। मैंने कहा साहब आपकी मेहरबानी हो गई, लोन मिल गया 10,000 का साहब। चलिए, भगवान की सेवा अच्छे से करो, है ना, हम तो साथ हैं आप। हाँ, किरण भाई है सर। हाँ बोलो बहन जी, क्या करती हैं आप? फल का ठेला लगाते हैं। फल का ठेला, अब अच्छे से बिक रहे हैं फल? हाँ, अच्छे से बिक रहे हैं। और ये 10,000 रुपए भी मिल गए? हाँ, मिल गए सर। ठीक है बहन, सफल हो, अच्छे से काम धंधा करके बच्चे आपके सुखी हो, परिवार। ठीक है, गुनाह में गुनाह आ जाते हैं। प्रेम नारायण है सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल है प्रेम नारायण? सर बढ़ गया, आपका आशीर्वाद है सर। क्या करते हो अभी? सर हाट रोड पर मूंगफली ठेला लगता है सर। मूंगफली का ठेला। मूंगफली अभी भी अच्छी बिकती है? हाँ सर, आपकी दुआ से बिक रही सर। कितने दिन में कितने की बिक्री हो जाती? सर हो जाती है 12-13 रुपए की। 1200-1300 की हो जाती जी। अच्छा, मूंगफली खाने का आनंद ही अलग है। काजू और पिस्ता और बादाम में वो आनंद नहीं जो मूंगफली में। जी सर, आप आ जाओ सर एक बार। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगा कभी। बमोरी आओगे सर तो गुना पे आना। हाँ, बमोरी आऊंगा, गुना भी आऊंगा जी, गुना भी आऊंगा मिलने। ये 10,000 रुपया मिल गए? जी सर, मिल गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, परेशानी तो नहीं हुई थी। लॉकडाउन में सर परेशानी आई थी, तो सर ये जिला प्रशासन महोदय और अपने जो नगर पालिका द्वारा समय समय पर राशन पानी मिला सर हमारे लिए, सूखा और पैकेट भी खाने के सर। बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है बेटा? नीली बताओ। विजय प्रजक नाम है सर। नमस्ते। इन्हें क्या करते हो बेटा? प्रेस की घंटी है सर अपनी। अच्छा, अच्छे से चल रहा है काम? हाँ, बढ़िया चल रहा है अब तो। 10,000 रुपये आपको भी मिल गए? हाँ, मिल गए सर। चलो, बहुत अच्छे से काम करना। अभी बोलो। बहन जी का नाम क्या है? नाम बताओ। इधर शोभा माली। शोभा बहन क्या करती हो? मनिहारी की दुकान, ठेला लगाती हूँ हाट रोड पे। अच्छा, मनिहारी की चूड़ी वगैरह? हाँ। तो काम अब अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। आपके 10,000 रुपये मिल गए ना, बढ़िया काम चल रहा है। तो 10,000 रुपये का सामान भर लिया ना? हाँ, सामान भर लिया। राखी के टेले मिल गए थे तो अच्छा सामान भर लिया, उससे बढ़त भी हो गई, 10 के 5 कर लिए। बहुत अच्छे। अब यही तरीका है, देखो यही तरीका है अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने का। जो ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं और पैसा बचाते हैं, फिर काम में लगा देते हैं, तो काम बढ़ता हुआ चला जाता है। तो गणेश जी लेने गए हैं जी आगरा। हाँ, तो सबको बहुत शुभकामनाएं। और कलेक्टर गुना सहित सबसे मेरा कहना है कि ये हर हालत में की मदद करनी है और बैंकों से टाई अप करके ये पैसे दिलाने हैं। यहाँ से लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि मेरे गरीब भाई बहनों का काम ठीक ढंग से चल जाए। सर हमारे यहाँ 2,000 हो गए हैं सर, हम 100% करेंगे सर। बैंकों से बात हो गई है सर। अच्छा, 2,000 हो गए? जी सर, 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 100% ही अपना टारगेट। जी सर, है ना। ये ग्वालियर में कितने हुए अभी तक? ग्वालियर में सर 3,000 के सैंक्शन हो चुके हैं सर। 3,000। और आवेदन कितने हैं? आवेदन सर 28,000 थे, 2,000 उसमें डिसअप्रूव हुए थे। 17,000 का अप्रूवल हम लोग ने दिया है सर, और बैंकों में 6,000 केस भेज चुके हैं। अब स्पीड इसलिए बढ़ेगी, बायोमेट्रिक के कारण थोड़ा सा वो आधार और उसका लिंक नहीं हो पाता था सर, तो अभी वो 2-3 दिन से समस्या सॉल्व हुई है और 3,000 के केस डिसबर्स मतलब हम लोग कर चुके हैं सर। अगले हफ्ते में फिर बात करूंगा, बढ़ाते जाओ। जी सर, जी सर। दतिया में कितने आए? दतिया में सर 2330 जो है SRN जनरेट हुए सर, और 635 प्रकरण बैंक ने स्वीकृत किए हैं सर उनमें से, और 4,550 का लक्ष्य सर जल्दी पूरा कर लेंगे। नहीं, ये पूरा करना है लक्ष्य सर, ताकि कोई गरीब वंचित ना रहे। जी सर। और श्योपुर में? श्योपुर? जी सर। जी सर।
श्योपुर में बताएं कि कितना है? अभी सर, कितने आवेदन आए? पंजीयन कितना हुआ है? पंजीयन सर हुआ है 3188 का। और मिला कितनों को है? सर 1221 आवेदन बैंक में भेज दिए हैं, 441 स्वीकृत हो गए हैं सर। अभी पीछे पड़ना पड़ेगा जब बैंक वालों की, और ज्यादा दिक्कत आए तो यहाँ बताओ, यहाँ से बात करेंगे। सर 42 वितरित भी हो गए हैं सर। ठीक है, तेजी से वितरित करना और रोज यहाँ रिपोर्ट करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। भिंड में निवेदन है सर कि 1644 बैंकों को प्रेषित किए गए हैं सर, 615 स्वीकृत हो गए हैं और 156 वितरण हो गए सर। ये सबको दिलवाना है जिनका पंजीयन हुआ है? जी सर। पीछे पड़े, अगले हफ्ते फिर मैं समीक्षा करूंगा। जी सर। शिवपुरी में कितना हुआ है? सर हमारा टारगेट था है सर 7600 था है सर, जिसमें हमने बैंक को 4000 केस प्रेषित किए गए हैं सर और 1300 का स्वीकृति मिले हैं सर। वितरण 300 के आसपास है सर। हम कर लेंगे सर, अगस्त तक 100% कर लेंगे सर। ठीक है। और मुरैना? नमस्कार सर, यहाँ पे कुल पंजीयन सभी नगरीय निकायों का सर 6884 हुआ है और सर बैंक्स को जो प्रेषित किए गए हैं उसमें से 1243 जो हैं वो स्वीकृत हो गए हैं और बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डीएलसीसी की कल बैठक भी बुलाई गई है सर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर जल्द से जल्द। कौन से जिले से नहीं पूछा मैंने? दतिया हो गया, सब हो गया। अशोकनगर हो गई थी बात, अब ऐसे हो गई। ठीक है, सब मेहनत से करें ताकि सब गरीबों को हम फायदा पहुंचा सकें। धन्यवाद सबको, और सब बहनों भाइयों को फिर शुभकामनाएं। अच्छे से काम करें, अच्छा काम चले आप।